मैं आपका भविष्य बताने नहीं आया हूँ, ना ही ये बताने आया हूँ कि चमत्कार कैसे होता है। आपको अगर किसी चीज़ की जानकारी होती है, तो आप उसके लक्षण से पकड़ लेते हैं कि क्या हो रहा है या कैसा होने वाला है। हर किसी के लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब बाहर से सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, बहुत कूल दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ न कुछ है जो उलझा पड़ा रहता है, बस हम उन्हें सुन नहीं पाते, अपने मन की आवाज़ को, आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाते। उस समय यूनिवर्स आपको एक छोटे-छोटे सिग्नल के रूप में आपको कुछ गाइडेंस देता है। बस हमें उनकी जानकारी नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, तो हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप मेरी बात से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है। लेकिन अगर आप मेरी बातों से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपका वो समय नहीं आया है कि आप उस बात को समझ सकें। नमस्कार आप सभी का, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हो ग्रैटिट्यूड विथ भार्गव। मैं बात करता हूँ अपने ऑनेस्ट लर्निंग, ऑनेस्ट फीलिंग के। बात करेंगे आज यूनिवर्स के उन सिग्नल्स की जो आपको अगर पता हो तो आप भी उनसे कनेक्ट करने लगेंगे कि ये ईश्वर का, भगवान का, यूनिवर्स का संकेत है मेरे लिए, एक गाइडेंस है। जैसे एक गार्जियन होता है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, उसी तरीके से आपको जीवन में यूनिवर्स, जिनसे हम सब बने हैं, परमात्मा के अंश से हर इंसान बना है, तो वो कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को गाइड करता है तब जब वो एनर्जी रेडी हो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, अवेयरनेस के। कोई ऐसा थॉट है जो बार-बार आ रहा है, इसका मतलब है कि मुझे जो यूनिवर्स है वो गाइड कर रहा है कि यदि मैं उस दिशा में आगे बढ़ूँ, तो शायद मेरा ग्रोथ वहाँ तय है, निश्चित है। रिपीटेड थॉट्स एक सिग्नल के रूप में काम करता है। जैसे सांकेतिक नंबर 111, 1111, ये सब रिपीटेड नंबर्स होते हैं। तो मैं उसे अगर गाइडेंस के रूप में समझने लगूँ कि ये जो थॉट्स मेरे दिमाग में यूनिवर्स दे रहा है, ये मुझे गाइडेंस के लिए है कि शायद मुझे इस पे स्टेप लेना चाहिए। दूसरा सबसे मुख्य पॉइंट क्या है? डिस्कम्फर्ट फील होना। आपको ना अचानक से जिस जगह पे बहुत मन लग रहा था, वहाँ पर मन लगना बंद हो जाएगा। जैसे अगर आपको दोस्तों के बीच बैठ करके गप्पे लड़ाना, किसी से घंटों फ़ोन पर बात करना अच्छा लगता था, आप नोटिस करोगे कि वही चीज़ें अब आपको इरिटेट कर रही हैं, आपको बोर कर रही हैं और आपको महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो वो डिस्कम्फर्ट में डालने का मतलब है कि यूनिवर्स कह रहा है कि ये अब आपके लिए सही नहीं है, आपको अब यहाँ पर स्विच करना चाहिए, आपको चेंज करने चाहिए अपने थॉट्स को, अपने काम को। तीसरा जो सिग्नल है वो कुछ इस तरीके का है कि हर इंसान इससे रिलेट कर पाएगा। वो ये है कि आपने किसी चीज़ की बहुत तैयारी करके रखी थी और वो चीज़ अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपने उम्मीद नहीं की थी और वो चीज़ें डिले हो गई, कैंसल हो गई बिल्कुल। मान लीजिए आपको कहीं जाना था, आपने पूरा प्लान किया था, आपकी कोई मीटिंग थी, आप किसी शादी में जाने वाले थे या कोई घूमने की जगह थी और वो चीज़ें या तो ट्रेन कैंसल हो जाए या ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए कि आप वहाँ ना जा पाओ। तो ये भी एक संकेत होता है यूनिवर्स का कि शायद उस समय वो इवेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था या वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। मान लीजिए आप एक घर ढूँढ रहे हो और आपने आपने घर वो डिसाइड भी कर लिया। ये आज ही मेरे साथ हुआ है, आपने घर डिसाइड भी कर लिया और वो घर 10 मिनट के अंदर-अंदर मैंने फाइनल किया और थोड़ी देर के बाद किसी और ने फाइनल करके उसके लिए टोकन अमाउंट दे दिया। घर मुझे भी पसंद था, मैं फाइनल करने वाला था, मैं 5 से 6 घंटे का टाइम लेने वाला था और क्विकली हुआ 10 मिनट, कभी ऐसा होता नहीं है जनरली, 10 मिनट के अंदर कोई और आया और टोकन अमाउंट देके चले गया। इससे मैंने ये लर्निंग सीखी कि शायद यूनिवर्स मुझे सिग्नल दे रहा था कि वहाँ पे जाना, उस समय उस जगह शिफ्ट होना मेरे लिए सही नहीं था, इसीलिए वो चीज़ें कैंसल हो गई, डिले हो गई। इससे बेहतर चीज़ें आने वाली है, बस मुझे क्या करना है, फ़ेथ रखना है कि अच्छा यूनिवर्स ने मुझे ये सिग्नल दिया, ये जगह सही नहीं था मेरे लिए। अब मुझे कोई और जगह यूनिवर्स दिखाना चाह रहा है, बस मुझे कोशिश करना है बाहर जाकर वापस से ढूँढने की, फिर से प्रयास करने की ज़रूरत है। ये जो अनएक्सपेक्टेडली डिलेज़ होता है ना आपकी लाइफ़ में, काम कैंसल हो जा रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, नहीं। उस समय आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, इसलिए वो चीज़ें डिले हो रही हैं। किसी की शादी डिले होती है, कभी किसी के पार्टनर के साथ अच्छी नहीं बन रही है, तो आपने जो भी डिसाइड किया है वो कैंसल हो जाता है। तो ये चीज़ें इसलिए नहीं है कि आप बेकार हो, इसलिए नहीं है कि सामने वाला बेकार है, इसलिए है कि वो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, इसीलिए वो डिले हो जा रही है। तो मैंने ऐसे सिग्नल्स को जब स्वीकार करना शुरू किया, तो मेरे जीवन में क्लैरिटी आने लगी, मैं बहुत सारी चीज़ों में रेज़िस्ट नहीं करना और टेंशन में, डर में, चिंता में मैं रहना छोड़ चुका हूँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मैं आपसे ये कहूँ कि जब आपको जीवन में क्लैरिटी चाहिए, तो आप ऐसी चीज़ों को अवेयरनेस के तौर पे महसूस करिए, उसे एक्सेप्ट करिए, अलग तरीके से नई ऊर्जा के साथ फिर से काम को करिए और देखिए अगर वो चीज़ें आपके लिए सही होंगी तो आपके एक्शन से वो चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएँगी। और अपने थॉट्स को सुनिए, अपने मन की आवाज़ को सुनिए कि आप अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हो, कौन से ऐसे थॉट आपको रिपीटेडली आ रहे हैं,
जो आपको पॉजिटिव लग रहे हैं और आपको लगता है कि इसमें मेरा ग्रोथ है, तो आप उसको सुनिए और उस पर काम करिए। छोटे स्टेप लीजिए मगर स्टेप लीजिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। मैं अपने ऑनेस्ट फीलिंग को आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। अगर आप भी अपने लाइफ में कॉन्शियस जर्नी पे हो और अपने जीवन में क्लैरिटी चाहते हो और इस जर्नी से जुड़ना चाहते हो, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।